वालेकुम। इस वीडियो में हमें IUPAC नेमिंग करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो टॉपिक हमारा है चैप्टर 12 है बेसिकली। तो चैप्टर 12 और हमें क्या करना है इस वीडियो में, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय IUPAC मेथड। पहले देखते हैं IUPAC मेथड क्या होता है। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्रीज की क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम पार्ट 1 का नाम देते हैं और पार्ट वन में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्केन्स की IUPAC नेमिंग करेंगे हम, अल्कीन्स की करेंगे, अल्काइंस की करेंगे और करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स, इसके अलावा ईथर्स और अमाइंस। ठीक है, इन सब की करेंगे, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्काइल हैलाइड्स, ईथर्स एंड अमाइंस की हम करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट लेते हैं। हम कुछ बेसिक्स पहले लेकर चलेंगे हम, उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम IUPAC नेमिंग कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 4 चीज़ों से मिलके हमारी जो IUPAC नेमिंग होती है वो हम करते हैं। 4 चीज़ों में क्या है, प्रीफिक्स प्लस स्टेम नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे प्रीफिक्स की बात करेंगे हम। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। प्रीफिक्स जो होते हैं, एक मैं आपको बताता रहता हूँ इस तरीके से, ये प्रीफिक्स और ये इनके नेम्स। ठीक है, पहला प्रीफिक्स है CH3 को हम कहते हैं मीथाइल। सही है, CH3 को हम कहते हैं मीथाइल। C2H5 इसको हम कहते हैं इथाइल। इसके अलावा C3H7 इसको हम कहते हैं प्रोपाइल। इसके अलावा क्लोरीन नज़र आ रहा है आपको, उसको कहते हैं क्लोरो। ब्रोमीन इसको कहते हैं ब्रोमो। ये सब याद करने के बाद, ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आपको बेसिक्स पढ़नी है। आयोडीन इसको कहते हैं आयोडो। इसके अलावा और क्या होते हैं, इसके अलावा होता है OCH3 इसको कहते हैं मीथॉक्सी। सही है, मीथॉक्सी। और OC2H5 इसको कहते हैं इथॉक्सी। सही, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं, लेक्चर नोट कीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप लेक्चर नोट करें। प्रीफिक्स मैंने आपको बता दिए, अब आते हैं हम स्टेम नेम्स पे। स्टेम नेम, ठीक है, तो स्टेम नेम में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हम नंबर ऑफ कार्बन्स जो लॉन्ग चेन में होंगी उनको हम क्या कहते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स इन लॉन्ग चेन, सही है, और उसका क्या होगा, स्टेम नेम होगा। तो अगर हमारे पास एक कार्बन हो तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेथ। सही है, उसको हम कहते हैं मेथ, जैसे मिथाइल, मीथेन। सही, अगर हमारे पास 2 कार्बन हो तो हम उसको कहते हैं ईथ या एथ। सही, 3 कार्बन हो तो हम कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन हो तो हम कहते हैं ब्यूट। सही है, 5 कार्बन हो तो हम कहते हैं पेंट, 6 कार्बन हो तो हम कहते हैं हेक्स। इसके अलावा अगर हमारे पास 7 कार्बन हो, 7 कार्बन्स, हम कहते हैं हेप्ट। सही है, 8 कार्बन्स हो तो हम कहते हैं ऑक्ट। अगर 9 कार्बन्स हो
तो हम कहते हैं कि ये है नॉन। सही है, NON नॉन। 10 कार्बन हो तो हम कहते हैं डेक। सही है, डेक दिसंबर वाला डेक। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टैम्प नेम है, नंबर ऑफ कार्बन जो कि लॉन्ग चेन में मौजूद होंगे उसकी बिना पे ये स्टैम्प नेम है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में हम कैसे डील करने वाले हैं? हम नेचर ऑफ बॉन्ड, जो कार्बन चेन में जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगी, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके हिसाब से हम प्राइमरी सफिक्स को डील करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ बॉन्ड इन द कार्बन चेन। दूसरी तरफ क्या है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, तो अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो हम यूज करेंगे एन। चाहिए क्या यूज करेंगे? एन, ANE। अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो हम यूज करेंगे ईन। एन, ईन। कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम कहेंगे आइन। सही है, क्या कहेंगे हम? आइन। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, पेंटीन, हेप्टीन। सही, इस तरीके से हम प्राइमरी सफिक्स को डील करते हैं। अब से हम ये बातें हम याद रखें। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स होती है फंक्शनल ग्रुप के लिए होती है, ये हम पार्ट 2 या पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग। एग्जाम्पल मैं आपको देता रहूँगा, आप नोट्स वगैरह, आप जो लेक्चर्स वगैरह बना रहे हैं, आपका जो रफ रजिस्टर है उसमें मेरे साथ साथ आप क्या करते रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, IUPAC नेमिंग में। ठीक है, तो हमारे पास पहली एग्जाम्पल है CH3 CH CH2 CH3। सही, और इसके ऊपर लगा हुआ है CH3। सही, अब इसकी करनी है हमें नेमिंग। नेमिंग हम कैसे करेंगे? हम हमेशा क्या करेंगे, पहले एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन को हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हमने डिसाइड कर ली। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन आ रहे होते हैं। सही, हम लीनियर वे में देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्बन इस तरीके से आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अगर हम इस तरीके से कर लेते, यहाँ से ही लॉन्ग चेन बना लेते, यूँ भी तो बना सकते थे ना हम, लेकिन इसमें कार्बन कितने आते? 3 आते हैं, यहाँ पे ये रह जाता। तो हमने जब ये वाली चेन बनाई तो इसमें सिर्फ एक रह गया और हमारे पास 4 कार्बन मिल गए हमें। ठीक है, तो अब हमने लॉन्ग चेन डिसाइड कर ली। अब सेकंड हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए? हम फौरन से इसकी काउंटिंग कर लेंगे, इसके जो नंबर ऑफ कार्बन उनके उनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो हमने इस तरीके से डिसाइड कर लिया। अच्छा, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन काउंट कहाँ से करेंगे? यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। जितना ज़्यादा ये ऊपर वाला जो हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल है। सही है, ये मिथाइल जितना करीब लगा हुआ है, अगर मैं इसको लिख देता, अगर यहाँ से काउंट करता 1 2 3 4, तो क्या होता? मेरे पास थर्ड पे मिथाइल आता। सही, मेरे पास जितना जल्दी करीब आएगा उतनी वो वाली जगह मैं क्या करूँगा, डिसाइड करूँगा। मिथाइल मेरे पास यहाँ से आ रहा है 2 पे और यहाँ से आ रहा है 3 पे, तो मैं प्रीफर करूँगा 2 वाले को। ठीक है, तो मैं इसका नाम क्या रखूँगा? मैं इसका नाम रखूँगा 2। सही है, 2 पे क्या मौजूद है? 2 पे मौजूद है मिथाइल। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं, तो हमें पता है कि ये होगा ब्यूटेन। सही है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको हमने इसका नाम देंगे। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल CH3 CH CH CH3। ठीक है, तो CH के नीचे क्या लगा दिया हमने? CH3 लगा दिया। ठीक है, और ये वाले CH के नीचे भी हमने CH3 लगा दिया। अब इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारा कि हम लॉन्ग चेन डिसाइड करेंगे। लॉन्ग चेन हम डिसाइड क्या कर सकते हैं? हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्बन इस वाली चेन में आएंगे। ठीक है, जल्दी से आप क्या करेंगे? हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे। कार्बन नंबर 1 2 3 4। सही है, अब आप खुद देख सकते हैं कि 2 पे क्या आ रहा है? 2 पे है मिथाइल, 3 पे भी क्या है? मिथाइल। सही है, तो सीधा सीधा मैं लिख दूंगा 2 3। अच्छा, इसके बाद हमेशा डैश आएगा, यहाँ पे भी देखना डैश आएगा। उसके बाद अब मिथाइल कितने हैं? 2 हैं,
तो दो को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डाई। सही है, दो को हम कहते हैं डाई। तो डाई मिथाइल में बस दो कार्बन आगे, दो मिथाइल लगे हैं, मैंने लिख दिया डाई मिथाइल। और पूरा मेरे पास कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे बेस करता है, तो ये कहलाएगा ब्यूटेन। सही है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसको हम कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 यहाँ पे लगा दूँ मैं CH3, और यहाँ पे भी अगर मैं लगा दूँ CH3, यहाँ पे भी लगा दूँ CH3। ठीक है, सबसे पहला काम मेरे पास क्या होगा, अच्छा पहले अभी हम बिगनर हैं तो हम हर तरफ से सोचेंगे कि क्या हम यहाँ से लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ये सारी बातें हम सोचेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बन हमारे पास क्या इधर से आ सकते हैं, यहाँ से हम यूँ करके बनाएं तो कितने आएंगे, 1 2 3 आएगा। सही है, ये ले बना के दिखा दिया। सही है, 1 2 3। नहीं, मुझे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। क्या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बना सकता था, 1 2 3, वो वाला बाहर रह जाएगा, नहीं बना सकता था। क्या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बना सकता था, बिल्कुल बना सकता था मैं। ठीक है, बिल्कुल बना सकता था, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या होगा, एक लंबी चेन जो मेरे पास है वहाँ से भी वही आएगा। अगर मैं यहाँ से कर लूँ, ये वाली चेन बनाता मैं तब भी वही आता। सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ, मैं स्ट्रेट चेन ले रहा हूँ, जो मैं पहले लिया करता था अपने वक्त में, मैं स्ट्रेट चेन लेता था। स्ट्रेट चेन लेते वक्त क्या होगा, सही से बना दूँ, CH3 C CH3 CH CH3 CH3 और CH3। ठीक है, तो मैंने ले ली लॉन्ग चेन, ये वाली स्ट्रेट। अब नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जब हम देखेंगे तो 1 2 3। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ से 1 2 3 हम करते या यहाँ से करते, तो हम यहाँ से प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल दो हैं, 2 पे इस वाली साइड पे मिथाइल दो हैं और इस वाली साइड पे मिथाइल एक है। तो हम यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से इसकी कार्बन को काउंट करेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 2 2 पे दो तरफ मिथाइल है। सही है, 2 2, उसके बाद 3 पे भी मिथाइल है, 2 2 3 डैश। सही है, 2 3 डैश ट्राई मिथाइल, 3 को ट्राई कहते हैं हम, ट्राई मिथाइल। और 1 2 3 4 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन कह देंगे हम। ठीक है, ब्यूटेन्स कह दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH CH CH2 CH3, और यहाँ पे हम लगा देते हैं C2H5 इथाइल, CH3 यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे भी लगाते हैं हम CH3, और इसको जगह हटा देते हैं। सही, सेटिस्फाई हो गई थी इसकी वैलेंसी। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की हम लॉन्गेस्ट चेन कैसे लेंगे, यहाँ पे इजी है, यही वाली लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे हम। इसमें ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यूँ कर लिया हमने। और नेमिंग क्या होगी इसकी, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि एक वर्ड है मिथाइल, एक वर्ड है इथाइल। सही है, इथाइल कम्स फर्स्ट। सही है, इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। सही है, ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि हम इथाइल को पहले लिखेंगे। तो इथाइल कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, 3 इथाइल। और इथाइल हो या मिथाइल हो, हम हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, 3 इथाइल डैश 2 2 डैश, बल्कि यहाँ पे हम डैश नहीं देंगे। कितने मिथाइल हैं, डाई मिथाइल। सही है, बल्कि देते हैं। ठीक है, डाई मिथाइल। और कितने मेरे पास कार्बन हैं, 5 हैं, तो पेंटेन। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास है CH3, इसके अलावा CH3 और CH3, यहाँ पे हम लगा देते हैं इथाइल, C2H5। ठीक है, इसकी हम लॉन्ग चेन कैसे बनाएंगे, हम इसकी लॉन्ग चेन मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉन्ग चेन वो होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन हमारे पास आते हैं। ठीक है, अगर यूँ हम चेन बना लेंगे तो 4 आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन अगर हम यूँ करके बनाते हैं
तो याद रखिएगा कि इथाइल जो होता है C2H5, इसमें 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसमें कितने कार्बन होते हैं? इसमें 2 कार्बन होते हैं। तो 2 कार्बन, इसका मतलब ये हुआ इसकी अगर लॉन्ग चेन मैं यूँ बना रहा हूँ, ये देखिए लॉन्ग चेन यूँ बना ली मैंने, तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा ये और ये पांचवा, ठीक है। इस तरीके से होगी, ठीक है। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? सेकंड कार्बन पे आप देख सकते हैं मिथाइल है इसके, तो 2 मिथाइल, सॉरी 2 आ गया, 2 कॉमा और इसके अलावा 3, थर्ड कार्बन जो है उसके ऊपर भी क्या है? मिथाइल है। 2,3 डाई डाई मिथाइल और 1 2 3 4 5, 5 पे क्या होता है? पेंटेन होता है, ठीक है। पेंटेन, इस तरीके से इसकी नेमिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और करते हैं, 6th एग्जाम्पल CH3 और CH2 सी, इसके अलावा CH2 C2H5 और CH3 और एक और CH3, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेमिंग कैसे करेंगे? हम नेमिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 कार्बन हैं जो कि इथाइल की सूरत में है, इथाइल की शक्ल में है। तो हम इसकी इस तरीके से लॉन्ग चेन बना सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो इसमें हमारे पास काउंट जो हम करेंगे उस तरीके से करेंगे, 1 1 2 3 4 5, सही है। अगर हम यहाँ से काउंट करते तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो 4th पे आते हैं। किस तरीके से? 1 2 3 4, 4 पे आते हैं, यहाँ से 3 पे आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से प्रेफर करेंगे हम कि हम इसकी काउंटिंग करें कार्बन्स की। तो हमारे पास जो IUPAC नेमिंग आएगी वो क्या आएगी? थर्ड पे 2 मिथाइल हैं, तो 3,3 डाई मिथाइल और 5 हमारे पास क्या हैं? 5 नहीं बल्कि 6 आएंगे, 5 और ये 1 6, सही है। तो 6 कार्बन पे क्या होता है? हेक्सेन होता है, सही है। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम हेक्सेन नहीं बल्कि हेक्साइन भी नहीं, और हम हेक्सेन यूज़ करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल्स करते हैं इसकी, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए, सारी कमांड प्रो हो जाए हम लोग। तो प्रो बनने के लिए और प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। CH3 C CH3 CH3 CH3, ठीक है। सॉरी, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, C2H5, राइट। अब यहाँ पे अगर हम यूँ ले लें, ये देखिए यूँ अगर हम ले लें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन 1 2 3, मज़ा नहीं आ रहा, ज़्यादा कार्बन नहीं मिले। अगर हम यूँ ले लेते तो हमारे पास कितने कार्बन आते हैं? एक कार्बन ये आता, दूसरा कार्बन ये आता, इधर मिले हुए C2H5 है इथाइल, तो यहाँ पे थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, 4 कार्बन हमें मिल जाएंगे। तो हम यूँ लेने के बजाय यूँ ले लेंगे, सही है, वर्टिकल लेंगे हम। वर्टिकल लेते हुए हमारे पास IUPAC नेमिंग क्या आएगी? 2 2 पे 2 मिथाइल है, तो 2 कॉमा 2 कॉमा, हम इसको यूँ भी ले सकते हैं कि यूँ ही ले लेते हैं, सही है। 2 कॉमा 2 डाई मिथाइल और कितने कार्बन हैं इसमें? हैं इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, सही है। क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन हो जाएगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH CH CH3 C2H5 और C2H5, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन बनानी है हमने। तो बेटर ये है, किस तरह से बना सकते हैं? क्या लग रहा है आपको कि हम किस तरह बना सकते हैं? हम एक एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम यूँ करके यूँ बना लें, इसमें 4 बनेंगे, 1 2 3 4। एक पॉसिबिलिटी है 4 यहाँ पे भी बन जाएंगे। अगर यूँ बनाएं तो यहाँ पे 1 2 3 4 बनेंगे। लेकिन अगर हम यूँ बना लें, देखें, अगर हम यूँ करके इसकी लॉन्गेस्ट चेन बना लें कार्बन की, तो हमारे पास कितने कार्बन आ जाएंगे? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये इथाइल है, इसको संभल के देखिएगा, इसको गौर से देखें, इथाइल है, ये भी इथाइल है, सही है। तो 6 कार्बन आ गए। तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, 4th पे मिथाइल है, सही है। तो उसका हो जाएगा IUPAC नेमिंग हो जाएगी इसकी 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल है
CH3 CH CH3 CH3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप पास्ट पेपर उठा के देखेंगे सेकेंड ईयर के, तो आपको बेतहाशा एग्जाम्पल्स जो मिलेंगे, आपको बेतहाशा क्वेश्चन जो मिलेंगे वो इस सूरत में मिलते हैं, ठीक है। इतना इजीली आपको पेपर नहीं मिलता, इस सूरत में मिलते हैं। तो जब भी आपको ऐसे मिलेंगे तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। जैसे मैथ्स में हम करते हैं एक्सपेंड, वैसे यहाँ पे भी करेंगे हम। CH3, अब CH है, सही है, CH है, और यहाँ पे क्या मिला हुआ है? CH3। तो याद रखिएगा हमेशा CH3 इसका नीचे आएगा या ऊपर आएगा, बात एक ही है, ठीक है। इसको आप खुद खोल के लिखेंगे। अब इसकी IUPAC नेमिंग लिखें आप। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, यानी इसका हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सही है, प्रोपेन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH2, एक और तरीके से आपको देता हूँ मैं, ठीक है, और CH3। क्या लग रहा है आपको ये? अब ये नहीं समझिएगा कि CH2 के नीचे CH2 आ जाएगा, वो तो आ ही नहीं सकता, सही है। CH3 अगर यहाँ पे कोने में है तो हमेशा CH3 में ही आएगा। जो भी कोने में होता है वो CH3 में आता है, जो बीच में होता है वो CH2 या फिर CH में या फिर C में आता है, सही है। तो इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2 और CH3, सही। तो इसकी आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन हम बना लेंगे 1 2 3 4। सीधा सीधा हम लिख देंगे ये क्या है भाई? ये है ब्यूटेन। क्या है ये? ये है ब्यूटेन, सही। तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इस टाइप की। CH3 C और ब्रैकेट में CH3 2 CH3, कैसे लिखेंगे इसको हम? आइए देखते हैं। बताया था CH3 जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कोने में होगा, सही है। CH2 C, ये देखें, CH2 CH और C हमेशा बीच में होंगे, और टर्मिनल पॉइंट में कौन होंगे? टर्मिनल साइड पे कौन से होंगे? हमेशा CH3 होंगे। CH3 आ गया ब्रैकेट में, इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे? CH3 C, और मैंने आपको जैसे बताया कि CH3 दो दिए हैं, तो एक CH3 नीचे और एक CH3 ऊपर, और यहाँ पे आ गया CH3। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये नॉर्मली ये बना देंगे हम, सही है। 1 2 3, काउंट भी कर लिया हमने। 2 2 जो सेकेंड कार्बन जो है उस पर 2 मिथाइल आपको नजर आ रहे हैं, तो 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सही है, प्रोपेन। इसके बाद और एग्जाम्पल्स करते हैं हम ताकि प्रो हो जाए। जितनी एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा करना आ जाएगा। CH3 और 2 CH3 और 2, सही। तो अब यहाँ पे किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे? और, सही, फौरन लिख दिया हमने। और CH3 हमेशा कोने पे आता है, पहले ही बताया था CH3 हमेशा कोने पे आता है। हम क्या करेंगे? CH3 कोने पे आ गया भाई आपका, सही है। CH3 कहाँ पे आ गया आपका? कोने पे आ गया। या तो इसको इस तरह कर लेना, CH उसके ऊपर CH3 और उसके ऊपर CH3, फिर आपका CH, उसके ऊपर भी CH3, उसके नीचे CH3। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन सकती है? ये यूँ अगर बनाएंगे वर्टिकल तो तीन की बनेगी, फ़ायदा नहीं है। यूँ बनाएंगे तो 2 की, हम यूँ करके बना सकते हैं, सही है। यूँ करके बनाएंगे तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, सही है। तो IUPAC नेम कैसे करेंगे हम? 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 2,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सही है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सही। इसके बाद अब हम करते हैं थोड़े से नए टाइप के, थोड़े से नन्हे से टिपिकल से। तो वो टिपिकल आपको करवाता हूँ थोड़ी सी एग्जाम्पल्स। वो एग्जाम्पल्स ये हैं कि पहली एग्जाम्पल CH3 डबल बॉन्ड CH3, सही। यानी कि साफ बात है कि मैंने आपको अब करवाना स्टार्ट कर दिए डबल बॉन्ड वाले, सही है। अब मैंने आपको स्टार्ट कर दिए हैं डबल बॉन्ड वाले करवाना शुरू, ठीक है।
तो इस डबल बॉन्ड वाले की हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे, किस तरीके से हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन डिसाइड करेंगे, आइए देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ऐसे डिसाइड हो सकती है, इसकी यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। अगर लीनियरली हो रही है, अगर स्ट्रेट लाइन में हो रही है, तो हम यही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो किसके ज़्यादा करीब है, किसके ज़्यादा करीब है मिथाइल, यहाँ से भी करीब है और यहाँ से भी करीब है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप इसकी नेमिंग काउंटिंग कार्बन्स की, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, सही। चलिए हम लेफ्ट से कर लेते हैं, 1 2 3 4, सही। फोर्थ कार्बन वो हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इस बात का भी ख्याल रखना है कि 2 और 3 के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। 2 और 3 के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। अब स्टार्ट हम लेते हैं, 2 पे क्या है, सेकंड कार्बन पे है मिथाइल, तो 2 कॉमा 3 के ऊपर भी क्या है, मिथाइल है, तो 2 कॉमा 3 डाई मिथाइल, पहले हमने बता दिया मिथाइल है इस पे, डाई मिथाइल। अब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की, सही है। अब बात करेंगे हम डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड किसके दरमियान है, 2 और 3 के दरमियान है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2 और 3 के दरमियान हो, 1 और 2 के दरमियान हो, 3 और 4 के दरमियान हो, किसी के भी दरमियान हो, तो उसके पहले वाले को हम लिखते हैं, यानी 2 और 3 के दरमियान है तो हम लिखेंगे 2, सही है। हम लिखेंगे 2, डैश डालेंगे उन दोनों उसके दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में हम डैश डालेंगे और लिखेंगे हम। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए होता है ब्यूट, मैंने आपको बताया था ब्यूट होता है, सही है। प्रॉप होता है 3 के लिए, ईथ होता है 2 कार्बन के लिए, मैथ या मीथ होता है 1 कार्बन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्यूट लिखेंगे और उसके साथ हम आपको भी मैंने बताया था कि हम डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन। तो हम यहाँ पे इसकी नेमिंग क्या करेंगे, 2 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, सही। इसके बाद एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही। नॉर्मली वही हम स्ट्रेट चेन ले लेंगे क्योंकि एक ही बात है, ये भी लेते तो एक ही होता। अब हम देखेंगे कि हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है। याद रखिएगा कि मिथाइल और इथाइल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सही। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम हमेशा जिस तरफ करीब होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ से हम कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, सही है। 1 2 3 4 से पहले हम मिथाइल वगैरह को उठा के फेंकेंगे, सही। इसका पहले फैसला सुना दें हम। तो 3 मिथाइल 1 और 2 के दरमियान है तो हम पहले वाले को लिख देंगे 1, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगी, सही। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके नीचे लगा है C2H5, ठीक है। इसकी लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, यही मेरे नज़दीक लॉन्गेस्ट चेन है, सही। तो अब इसकी करनी है हमें काउंटिंग कार्बन्स की, नंबर ऑफ़ कार्बन्स हमें काउंट करना है। तो डबल बॉन्ड जहाँ पे करीब होगा वहाँ से बताया अभी आपको ऊपर, वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और ये 4, और आपको पता है इथाइल जो होता है वो 2 कार्बन से मिलकर बनता है, तो इसमें आ जाएंगे 4 और 5, ठीक है। 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल, और आपका 1 और 2 के दरमियान लिखा हुआ है क्या, 1 और 2 के दरमियान क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, मैंने आपको यही लिखा है, कौन सा वाला कर रहे हैं हम, हाँ सही है, बल्कि इथाइल, हाँ सही तो कर रहे थे। 3 मिथाइल, सही, 3 मिथाइल, थर्ड पे क्या है, मिथाइल, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, 1 और 2 के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जब भी होगा तो उसके पहले वाले को हम ले लेंगे, 1 और 2 के दरमियान है तो 1, और टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो पेंट, सही है, पेंट। और डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन, पेंटीन, 3 मिथाइल 1 पेंटीन, सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थक गए क्या आप लोग, थकना नहीं है, अभी पढ़ना है, सही है, कोई थका नहीं है अभी, अभी पढ़ना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। इसकी लॉन्गेस्ट चेन पहले देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हमने देख ली है, वो डिसाइड कर लिया हमने।
तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो प्रेफर करेंगे हम एरिया 1 2 3 4। सही है, 1 2 3 4। 3 क्या होगा, 3 पे मिथाइल है 2, 3 सॉरी 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। और हम देख सकते हैं कि 1 और 2 के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। और तो 1 पे हमने क्या कर दिया, 1 हमने ले लिया। और ब्यूट है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, सही, ब्यूट। और ब्यूट आ गया। और आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लिखेंगे उसके लिए YNE आइन, ब्यूटाइन। सही है, 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C2H5, C डबल बॉन्ड C2H5। ठीक है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं, यही बन सकती है मेरे नज़दीक, यही अच्छी चेन बन रही है। कैसे लिखेंगे हम, डबल बॉन्ड जहाँ पे करीब होगा उसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4, सॉरी हाँ 4। मैंने हाइड्रोजन काउंट नहीं करे, सही है, इस पूरे C2H5 को मैंने 2 कंसिडर किया है, सही है, 1 2 3 4। सही, तो मेरे पास क्या है, 2 सेकंड कार्बन पे क्या है, 2 इथाइल, 2 इथाइल। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे कि 2 इथाइल, और सेकंड कार्बन पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो 2 इथाइल। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 और 2 के दरमियान है, तो 1 यहाँ पे आ गया 1। और ब्यूट 4 कार्बन है, तो ब्यूट, ब्यूट लिख दिया मैंने। और डबल बॉन्ड है तो ईन आ गया, सही, 2 इथाइल 1 ब्यूटीन, हम इसका नाम रख दिया हमने। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सही, CH3, और ये आ गया CH3। ठीक है, तो वैलेंसीज इसकी पूरी हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आके इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, पूरी हो गई। मेरी मार्कर की इंक ख़त्म हो गई, तो वीडियो को स्टॉप करके मार्कर की इंक भरनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं वैलेंसी सबकी पूरी हैं, नाम रखते हैं इनका। चले भाई, आके इनका नाम रखते हैं हम। तो नाम रखने से पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है। लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड किस तरीके से करेंगे हम इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास दोनों साइड पे डबल बॉन्ड है, तो हम कंसीडर करेंगे हम किसी भी साइड से इसकी लॉन्गेस्ट चेन या नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ ये चीज़, यहाँ से करना चाहें यहाँ से चाहें वहाँ से, कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, सही। तो आपने क्या करना है, अब नेमिंग देखते हैं हम इसकी। 2 और 3 पे मिथाइल है, 2,3 मिथाइल, सॉरी डाई मिथाइल, सही है, डाई मिथाइल, सही, डाई मिथाइल। और 3 पे भी क्या है, आप देख सकते हैं, 1 पे भी क्या, 1 और 2 के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड, और 3 और 4 के दरमियान भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम ये करेंगे कि डाई मिथाइल के बाद 1,3, 3 और 4 के दरमियान हुआ तो 3, 1 और 2 के दरमियान हुआ तो 1, सही, 1,3 ब्यूटा, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटा। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे होता था ब्यूट, यहाँ पे होगा ब्यूटा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गए, सही, ब्यूटा। और डबल बॉन्ड 2 हैं, तो इन से पहले हम लिख देंगे डाई, सही। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2,3 डाई मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाईन, सही है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2,3 डाई मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाईन। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि इन केस ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स, जब भी डबल बॉन्ड्स 2 हो जाएंगे, जब भी डबल बॉन्ड्स हमारे पास 2 होंगे, तो हम ब्यूट की जगह ब्यूटा कर देंगे, पैंट की जगह पेंटा कर देंगे, और हेक्स की जगह हेक्सा कर देंगे, हेक्सा डाईन, इस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा आगे एग्जाम्पल करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सही। अब दोनों साइड पे क्या आ गए, अब दोनों साइड पे आ गए हैं ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए हमने लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर ली। लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने के बाद कहीं से भी हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो
3 पे आप देख सकते हैं कि 3 पे है मिथाइल, 3 मिथाइल। और हमारे पास 1 और 2 के दरमियान है तो 1, 3 4 और 5 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो 4। सही है, डैश। अब कितने हमारे पास कार्बन है, पेंट। सही है, पेंट। अगर ट्रिपल बॉन्ड में भी एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो हम पेंट के साथ लगा देंगे ए, पेंटा हो जाएगा। सही है, पेंटा। और कितने हैं, 2 हैं तो मीन्स डाई। और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, आइन। 3 मिथाइल 1,4 पेंटा डाइईन। सही है, डाइईन या डाइआइन, डाइआइन। सही है, बेहतर है। आगे एग्जाम्पल करते हैं। और एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड। बिल्कुल। अब हम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को साथ साथ लेकर एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सही है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, सबसे रिएक्टिव होता है ट्रिपल बॉन्ड। सही है, तो उससे कम रिएक्टिव होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड रिएक्टिव होता है सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा। तो आप समझ गए होंगे कि हम जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 3 पे क्या आ गया आपका, 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल। सही है, 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल। अब आप देख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे डबल बॉन्ड। सही, पहले हम नेमिंग करेंगे डबल बॉन्ड की, फिर हम नेमिंग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की। तो 3 और 4 के दरमियान है तो 3। सही है, 3 और 4 के दरमियान है तो 3 और पेंट वो है, क्या होता है, 5 कार्बन है तो पेंट। सही। और डबल बॉन्ड की पहले हम बात करें तो इन, पेंटीन। और अब बात करेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड की। तो 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो 1। और आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं YNE, आइन। 3 मिथाइल 3 पेंटीन 1 आइन। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है कि 3 मिथाइल 3 पेंटीन 1 पेंटाइन। ऐसा नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे ले लिया पेंटीन, यानी कि हमने यहाँ पे 5 कार्बन का जिक्र कर लिया है पेंट के जरिए। तो अब यहाँ पे हम नहीं करने वाले, अब हम सिर्फ पोजीशन बता देंगे ट्रिपल बॉन्ड की। सही, हम पोजीशन बता रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो काफ़ी सारी एग्जाम्पल हमने की, काफ़ी हमने सारा सीखा। तो अब कुछ रूल्स हैं जो कि मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँ मैं। कुछ ही रूल्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सही, रूल्स ये हैं, रूल्स ऑफ IUPAC, IUPAC या IUPAC नेमिंग। सही, क्या रूल्स है भाई, रूल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इनके रूल्स हैं, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल bonds are present, numbering should be taken from the bond which is most nearest to the terminal। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि
इफ़ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, उस बॉन्ड से करेंगे जो कि कहाँ मौजूद होगा, टर्मिनल साइड पे या एंड साइड पे मौजूद होगा। एग्जांपल ये देना चाह रहे हैं कि कार्बन, सॉरी, कार्बन, 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 सही। अब आप ये देखिए, यहाँ पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, सही। एग्जांपल दिए, ये करेक्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से तो मुझे तो यहाँ से भी इतने यहाँ पे रिएक्टिव एक तो डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड भी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से ही लाजमी करनी चाहिए मुझे। तो ऐसा नहीं होगा, जो भी बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे मौजूद होगा, टर्मिनल पे मौजूद होगा, जैसे टर्मिनल पे यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है कोने पे एंड में, तो मैं हमेशा यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा 1 2 3 4। एग्जाम्पल्स आएंगी उसमें हम देख लेते हैं और अच्छे तरीके से, और समझ आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें लिखा हुआ है इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑन इक्वल पोजिशन फ्रॉम द टर्मिनल देन प्रेफर डबल बॉन्ड फ्रॉम द नंबरिंग। अब ये कह रहे हैं कि अगर दोनों साइड पे क्या होंगे, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हमेशा प्रेफर करो, क्या करो, प्रेफर, प्रेफर करो ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड प्रेफर करो, सही। एग्जाम्पल करते हैं आगे। पहली एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, सही। यहाँ पे आ गया आपका CH3। लॉन्गेस्ट चेन ये रही आगे, सही। लॉन्गेस्ट चेन हमने डिसाइड कर ली, तो हम यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ये टर्मिनल पे मौजूद होगा, डबल बॉन्ड है, सॉरी, है डबल बॉन्ड पे ही, डबल बॉन्ड है ये, सही है, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड, सही। तो टर्मिनल में कौन सा मौजूद है, टर्मिनल में ये वाला ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5 और ये 6, सही। सही, तो हमने इसकी लॉन्ग चेन डिसाइड कर ली। अब नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5 6 ये भी हमने कर ली। तो 3 मीथाइल, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 मीथाइल, और आपका 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा हेक्सीन, सही है। 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड, ये हेक्सीन हो गया। और 4 और 5 के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा YNE आइन, सही। ये हो जाएगा 3 मिथाइल 1 हेक्सीन 4 आइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH3 C2H5 और कार्बन, फोर्थ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड CH3, सही। इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये बना लिया हमने जल्दी से। और टर्मिनल पे मौजूद कौन सा है, डबल बॉन्ड है, तो हमने फौरन से ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये हो जाएगा, आपको पता है इथाइल पहले लिखते हैं हम, थर्ड कार्बन पे इथाइल है, 3 इथाइल 3 इथाइल 3 मीथाइल, 3 पे मीथाइल भी, सही है। और 1 और 2 के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम लिख देंगे 1 हेक्सीन 1 हेक्सीन। और ट्रिपल बॉन्ड 4 और 5 के दरमियान है, तो 4 पे हमने लिख दिया YNE आइन। इसका इसकी नेमिंग हो गई 3 मीथाइल 1 हेक्सीन 4 आइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH2 C CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सही है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो दोनों जो हैं वो उस पर टर्मिनल पे हैं, तो हमने रूल अभी पढ़ा कि अगर दोनों साथ आ जाएं तो टर्मिनल पे डबल बॉन्ड जो होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, नेमिंग को स्टार्ट करेंगे 1 2
3 4, सही। तो सेकंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, और 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड, तो 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन, और 3 और 4 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 आइन, सही है, 3 आइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम, 2 एग्जाम्पल और करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। हम काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया हमने। तो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास CH3, CH, CH, और CH3, 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 सॉरी, CH3 के बाद इसकी जगह हम लेते हैं क्लोरो, सही है। आप देखते हैं क्लोरो क्या रंग दिखाता है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ले लिया हमने, सही है। तो इस साइड से हमारे पास मिथाइल करीब पड़ रहा है, इस साइड से हमें क्लोरो करीब पड़ रहा है। तो क्लोरो की रिएक्टिविटी मिथाइल से ज़्यादा होती है, तो वी विल प्रेफर क्लोरो, सही। तो क्लोरो की साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 4, सही। तो लिखेंगे हम कैसे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 पे क्या है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और एक मिनट, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सही। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल आज के लेक्चर की एग्जाम्पल है CH3, C, C2H5, CH क्लोरो, सही, और ये CH2, CH3, सही। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन हम बना सकते हैं कैसे, आपको दिख रहा है ये नॉर्मली बन रही है लॉन्गेस्ट चेन। हाँ, हलक खुश्क हो गया मेरा भी। तो क्लोरो कहाँ से करीब पड़ा है, 1 2 3 4, यहाँ से फोर्थ पे पड़ा है, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ से करीब पड़ा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, थर्ड कार्बन, सही है, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, सही। तो थर्ड पे क्या आ गया आपका क्लोरो, थर्ड पे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और फोर्थ पे आ गया आपका मिथाइल, फोर्थ पे आ गया मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, सही, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। यहाँ तक हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है, सही है। इसके बाद हम एक छोटी सी वीडियो उस पर डालेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, क्योंकि हमें अभी पता नहीं चल रहा कि किसको किस साइड से हम जो है नंबरिंग करें, तो वो प्रायोरिटीज़ हम वहाँ पे देख लेंगे उस वीडियो में, छोटी सी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, सही है। इसके बाद फिर उस वीडियो के बाद या उस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम मज़ीद IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।